टेक्निकल एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कीमा डेटा। स्कीमा डेटा आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च इंजन बॉट्स को, गूगल को, एलएलएम बॉट्स को सॉलिड इंफॉर्मेशन देता है, आपके पेज का पर्पस बताता है, किसने बनाया है, कब बनाया है, क्यों बनाया है, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें बताता है। लेकिन स्कीमा डेटा जितना ज्यादा यूजफुल है उतना ही ज्यादा टफ है इसको बनाना, इंप्लीमेंट करना, टेस्ट करना, मेंटेन करना, अपडेटेड रखना। और इन सारी कामों में आपकी हेल्प करता है रैंक मैथ वर्डप्रेस वेबसाइट में। आज की वीडियो में हम लोग रैंक मैथ को यूज करके आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में स्कीमा डेटा को इंप्लीमेंट करने के तरीके को देखेंगे, जानेंगे। रैंक मैथ पर हमने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी पास्ट में किए हुए हैं, लेकिन स्कीमा डेटा वाला पार्ट उनमें से किसी भी पार्ट में आज तक कवर नहीं किया है। आज के इस वीडियो में स्कीमा डेटा को रैंक मैथ के अंदर बनाने की प्रोसेस शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखी जाएगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और रैंक मैथ से स्कीमा डेटा बनाना सीखते हैं। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर इस डेमो वेबसाइट पर हमने रैंक मैथ को इंस्टॉल किया हुआ है। और जस्ट एक बार आपको दिखा देते हैं, रैंक मैथ का फ्री वर्जन यहाँ पर यूज हो रहा है, ताकि हम लोग पहले फ्री वर्जन के सारे फीचर्स देख लें स्कीमा डेटा रिलेटेड, और इसके बाद हम लोग प्रो वर्जन को भी देखेंगे। जो एडवांस यूज है, जो प्रॉपर फुल यूज है स्कीमा डेटा का रैंक मैथ के अंदर, उसे आज हम लोग जानेंगे। सो फ्री वर्जन के अंदर सबसे पहले आपको चेक करना होगा, यहाँ पर नीचे आते हैं, ये स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा नाम का ये एक मॉड्यूल दिखाई देगा, ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं है तो ये फीचर चलेगा ही नहीं, ठीक है। एक बार जब ये ऑन हो जाता है तो इसके बाद स्कीमा डेटा की सेटिंग्स रैंक मैथ के अंदर 2 जगहों पर होती है। एक अपने खुद प्लगइन के अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है, जो हर पोस्ट पर, पेज पर जितने भी आपके कस्टम टाइप के पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हो गया, अगर आपकी थीम के अंदर टेस्टिमोनियल है, टीम वाला कोई पेज है, जितने भी अलग अलग टाइप के कस्टम पोस्ट टाइप होते हैं सबके अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है। दूसरा तरीका होता है इंडिविजुअल पेजेस पर जाकर चेंज करने का, जहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं और जो भी आप चेंज करेंगे वो उसी पर्टिकुलर पेज पर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, सेटिंग्स बटन पर क्लिक करते हैं और ये सेटिंग्स बटन हमें इंडिविजुअल पोस्ट के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट की सेटिंग है। तो अब इस पोस्ट की सेटिंग में टाइटल की सेटिंग अलग है, डिस्क्रिप्शन का अलग है, एंड देन इसके बाद स्कीमा टाइप पर आ जाते हैं। यानी कि आपके वेबसाइट पर जितनी भी पोस्ट हैं उसमें कौन से टाइप का स्कीमा डेटा बाय डिफॉल्ट ऐड करना है, किस टाइप का। You can select what type of schema data you want to add। अगर आप यहां पर नन कर देते हैं तो आपकी पोस्ट पर, सिर्फ पोस्ट पर आपकी वेबसाइट की कोई भी स्कीमा डेटा नहीं रह जाएगा। अगर यहां पर आर्टिकल कर देते हैं तो आर्टिकल टाइप का स्कीमा डेटा आ जाएगा। अब इस आर्टिकल टाइप के स्कीमा डेटा में क्या क्या चाहिए होता है। आर्टिकल टाइप के स्कीमा डेटा में आपको टाइटल बताना होता है, डिस्क्रिप्शन बताना होता है, किस टाइप का आर्टिकल है ये देना होता है, और यूआरएल देना होता है। यूआरएल अपने आप रैंक मैथ उसी पोस्ट से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अभी इन सेटिंग्स को सारे हम डिटेल्स में भी देखेंगे, राइट। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है, आर्टिकल को सेलेक्ट करने पर हेडलाइन की सेटिंग क्या बनती है, एसईओ टाइटल। यानी कि जो भी आपने यहां पर ये टाइटल रखा है अपनी पोस्ट का, वही उठाकर रैंक मैथ अपनी हेडलाइन को बना लेगा, क्योंकि यहां पर आपने एसईओ टाइटल लिखा हुआ है। अब इस ब्लॉग पोस्ट में अगर देखें तो हमारा एसईओ टाइटल क्या है, एसईओ टाइटल यानी कि मेटा टाइटल, सिंगल पोस्ट टाइटल। जो यहां पर लिखा हुआ है सिंगल पोस्ट टाइटल, इसी को यहां पर नीचे रेफर किया जा रहा है एसईओ टाइटल से। अब हमारा ये जो सिंगल पोस्ट टाइटल है वो क्या है, टाइटल, यानी कि जो पेज का टाइटल है, इसके बाद सेपरेटर है और इसके बाद साइट का नेम है। ये पूरा का पूरा मिलकर बनता है एसईओ टाइटल, और इसी एसईओ टाइटल को यहां पर एज इट इज यूज किया जा रहा है स्कीमा डेटा के अंदर। सो अगर आप चाहें तो हम इसे यहां से उठा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। लेट्स से कि आप नहीं चाहते हो कि आपके स्कीमा डेटा में आपकी वेबसाइट का नाम जाए, पूरा का पूरा नहीं जाना चाहिए, राइट। तो हम यहां पर आ जाते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं अपने इस टेक्स्ट के साथ में, ठीक है। अब इसे हम यूज कर लेंगे। इसकी जगह लेट्स से हम सेपरेटर नहीं लगाना चाहते, हम डैश लगाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं बेस्ट डेंटल क्लिनिक। आई एम नॉट सेइंग आपको करना चाहिए, बट बता रहा हूं कि ये किस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो सारे के सारे आर्टिकल्स में ऑटोमेटिकली जब भी स्कीमा डेटा सेट होगा, रैंक मैथ जब भी सेट करेगा, तो सबसे पहले पेज का टाइटल देखेगा। जब उसे पेज का टाइटल मिल जाएगा तो उसी पेज के टाइटल के साथ में एक डैश लगाएगा और बेस्ट डेंटल क्लिनिक सब में चिपकाता चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप डिस्क्रिप्शन भी अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन को, जो स्कीमा डेटा का डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, स्कीमा डेटा का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप बना सकते हैं कि सबसे पहले आपकी स्कीमा डेटा के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो टाइटल हो, फिर इसके बाद एक डैश हो और इसके बाद डिस्क्रिप्शन आपका आ जाए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो अपने आप ही आपका जो डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसको लेगा, मेटा टाइटल को लेगा और यही स्कीमा डेटा के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। कस्टमाइजेशन, ओके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसे सेम रहने देते हैं, ठीक है। यहां पर इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं और इसे भी हम लोग
एसईओ टाइटल कर देते हैं, बिकॉज मेरा पर्पज आपको सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि किस तरह से हम कस्टमाइज कर लें इसके बाद छोड़ दें। तो यहाँ पर खैर अभी हमने फिलहाल के लिए आर्टिकल को सिलेक्ट कर लिया ना। बहुत सारी वेबसाइट्स में पोस्ट का टाइप आर्टिकल ही रहना चाहिए, राइट। अगर आपकी न्यूज वेबसाइट है तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट की जगह न्यूज आर्टिकल सेलेक्ट कर लो। अगर आपकी एक्चुअली में ब्लॉग वेबसाइट है तो यहाँ पर ब्लॉग सेलेक्ट कर लो, और अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है तो आर्टिकल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, काम हो जाएगा, सारी पोस्ट में अपने आप ये सेट हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अगर यहाँ पर मैं स्कीमा डेटा टाइप में आर्टिकल की जगह बुक कर देता हूं तो हर एक पेज में बुक वाली इंफॉर्मेशन जाने लगेगी, राइट। और यहाँ पर ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बुक वाले स्कीमा डेटा में और ज्यादा कंटेंट नहीं जाता, लेकिन सिर्फ हेडलाइन अभी फिलहाल चाहिए। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपसे हेडलाइन ही ली जा सकती है। तो ये स्कीमा डेटा जो प्लगइन अब आपको रैंक मैथ प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे के सारे स्कीमा डेटा टाइप के लिए एक्यूरेट है भी नहीं, आप बल्क में नहीं सेट कर सकते। ओके, तो ये फिलहाल अभी हम वापस इसे आर्टिकल पर सेलेक्ट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं, और इसके बाद आ जाते हैं दूसरे मेन पोस्ट टाइप के ऊपर जो है पेजेस। जैसे पोस्ट होती है वैसे पेजेस भी होते हैं, तो हम पेजेस पर आ जाते हैं और पेजेस में भी स्कीमा टाइप को देख लेते हैं। अब पेजेस में भी स्कीमा टाइप आर्टिकल ही लिखा हुआ है। अगर लेट से आपकी वेबसाइट में सिर्फ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें अलग अलग सेलिब्रिटीज के बारे में या प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपने अपने हर एक पेज में किसी न किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात की हुई है, तो यहाँ पर पर्सन टाइप का स्कीमा डेटा सेलेक्ट कर लो। हेडलाइन में क्या हो जाएगा, उस पर्सन का नाम, तो एसईओ टाइटल दे दो, जो भी इस पर्सन के नाम पर आपने पेज बनाया है वो अपने आप स्कीमा डेटा की हेडिंग से चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन आपके पेज का एक्सर्प्ट है वो उस स्कीमा डेटा के डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। बाकी और डेटा यहां पर कस्टम करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, विच मीन्स कि ये अगेन पर्सन टाइप के स्कीमा डेटा के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी हम एट बेस्ट आर्टिकल ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सब टाइप जो आ जाता है वो है प्रोडक्ट्स का। यहां पर अगर आपकी थीम में कोई भी और दूसरे टाइप का पोस्ट टाइप होगा ना, तो भी यहां पर दिखाई देगा। जैसे यहां पर वेब स्टोरी वाला प्लगइन है तो वेब स्टोरी के लिए स्कीमा डेटा दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट में आने के बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट में किस टाइप का स्कीमा डेटा हो सकता है। तो यहां पर एक टाइप दे रहा है वूकॉमर्स प्रोडक्ट का। तो जब भी हम वूकॉमर्स पर कोई भी प्रोडक्ट सेटअप करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के लिए जितनी भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी फिक्स जगह होती है। यानी कि आप प्राइस की जगह पर प्राइस डालोगे, कैटेगरी की जगह पर कैटेगरी डालोगे, जो डेट है वो अपने आप फिक्स है, एसकेयू की जगह एसकेयू डालोगे, प्रोडक्ट का नाम अपनी फिक्स जगह पर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर व्यू कर देता हूँ इस प्रोडक्ट को, जो डमी एक प्रोडक्ट में बना रखा है इस साइट पर, तो ये जो उसका ब्रांड नेम है वो भी फिक्स है, कैटेगरी पता है, प्राइस पता है, सब चीजें एक ही जगह पर है। तो उस वजह से ये जो पूरा प्रोडक्ट का पेज होता है, इससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा इजी हो जाता है और बना लेता है अपने आप स्कीमा डेटा, राइट। यहां पर अगर मैं इसको टेस्ट करता हूं रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल को, तो रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल पर हो सकता है आपको प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा यहां पर दिख जाए। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैंने एक्चुअली में अभी तक इस पेज को टेस्ट करके नहीं देखा है, आपके सामने पहली बार टेस्ट कर रहा हूं। आई एम ट्रस्टिंग कि प्लगइन अपना काम कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है और ये प्रोडक्ट स्निपेट टाइप का यहाँ पर स्कीमा डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आकर देखते हैं, कुछ एक दो फील्ड मिसिंग है क्योंकि कोई रिव्यू नहीं है। बेसिकली इस पेज पर कोई भी रिव्यू नहीं है, 0 रिव्यू दिखा रहा है, इसलिए रिव्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होती तो अपने आप वो भी पिक हो जाती। तो यहाँ पर टाइप प्रोडक्ट नेम रनिंग शूज डेंटल क्लिनिक स्टोर दिखाई दे रहा है, ये रनिंग शूज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर डेंटल क्लिनिक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो ये पेज का टाइटल है वो पिक कर रहा है, राइट। पेज का टाइटल यहां पर पिक किया जा रहा है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं यहां पर वापस। इसके बाद जो है कैटेगरी दिखाई दे रही है, जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो भी दिखाई दे रहा होगा। नीचे आ जाते हैं हम, विड्थ और हाइट दिखाई दे रही है, एंड प्राइस एक बार सर्च कर लेता हूं। प्राइस की इंफॉर्मेशन 999 यहाँ पर दिखाई दे रही है INR में। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है 999 है वो दिखाई दे रहा है, ओके। तो सारी चीजें अपने आप ही पेज से पिक की जा रही हैं। ये सारा काम जो होता है वो बल्क में, जितने भी प्लगइन्स होते हैं वो सारे बल्क में हमेशा वेरिएबल स्टोर करते हैं। किसी एक फिक्स जगह पर जो प्राइस है उसी के ऊपर ट्रस्ट करके इन्फॉर्मेशन को पिक कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बल्क वाली सेटिंग। अब आकर हम इंडिविजुअल सेटिंग्स देख लेते हैं। पोस्ट पर आता हूं, मैं हमेशा पेज पर चला जाता हूं सबसे पहले। तो एक थोड़ा सा कंप्लेन रहती है आप लोगों की कि मैं जो है वो पेजेस को ज्यादा प्रेफर करता हूं, पोस्ट में कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं, तो सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ये आपको साइड बार में ऊपर दिखाई दे रहा है रैंक मैथ। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक जो थर्ड बटन है ये है स्कीमा डेटा रिलेटेड। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है आपको आपकी वेबसाइट पर, तो इसका मतलब है
कि आपकी वेबसाइट पर अभी स्कीमा डेटा को रैंक मैथ में ऑन नहीं किया है। पहले वाले मिनट पर जाइए वीडियो के और ऑन कर लीजिए। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कीमा डेटा जब आप ऐड करना चाहते हैं, तो जब आप फ्री वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आप एक पेज पर एक ही टाइप का स्कीमा डेटा यूज कर सकते हैं रैंक मैथ के जरिए। अगर आप कोई और दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लो और वहां से अगर ऐड कर दो स्कीमा डेटा तो अलग चीज है, लेकिन रैंक मैथ के जरिए आप सिर्फ एक ही टाइप का स्कीमा डेटा ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट की सेटिंग में आर्टिकल सेट कर दिया था। आप चाहो तो दूसरा स्कीमा डेटा यहाँ पर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्कीमा जनरेटर को यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं आर्टिकल की जगह लेट से पर्सन टाइप का स्कीमा डेटा ऐड कर देता हूँ। कोई सेटिंग चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पर सीधे सेव फॉर दिस पोस्ट कहता हूँ। अब देखो क्या हुआ, आर्टिकल रिप्लेस हो गया पर्सन से। यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का स्कीमा डेटा आपको यूज करना है, बट यूज एक ही कर पाओगे जब तक फ्री वर्जन कर रहे हो आप यूज। ठीक है, वापस चेंज कर लेते हैं भाई, स्कीमा जनरेटर आर्टिकल को ही यूज करते हैं। ठीक है, और इसको भी सेव कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल वापस आ गया। अब जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई भी स्कीमा डेटा लगा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पर, मे बी आपको चेंज करना है, मे बी आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट पर अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको सही करना है। हो सकता है कि आपकी बिजनेस वेबसाइट है, आप नहीं चाहते हो कि जो भी पोस्ट का एक्सर्प्ट है वो जो ऑटोमेटिकली स्कीमा डेटा पिक किया जा रहा है वो आपको नहीं दिखाना है, आपको कुछ कस्टमाइज करना है। राइट, इट्स अ स्मॉल वेबसाइट, आप पर्सनली कर सकते हो। तो हम इसे कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पर एक इस पेन वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपने आप ऑप्शन मिल रहे हैं कुछ। ठीक है, इन्हें एक एक करके चेंज करते हैं। ये जो वैलिडेशन वाला बटन है ये आपको इनेबल नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एडिट बटन पर, और फ्री वर्जन है तो क्या हुआ यार, स्कीमा डेटा कौन सा गूगल से चार्ज कर रहा है, रैंक मैथ से चार्ज कर रहा है। रैंक मैथ ने schema.org को तो कोई पेमेंट नहीं करी, गूगल को भी कोई पेमेंट नहीं करी, तो हम भी अपना काम फ्री में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आ गए यहाँ पर आर्टिकल सेट है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पर सेट है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हेडलाइन, हेडलाइन देने का ऑप्शन है। सो 1 सेकंड के लिए हम लोग किसी एक पोस्ट का स्कीमा डेटा यहाँ पर ऐसे चेक कर लेते हैं। आर्टिकल टाइप का स्कीमा डेटा है ये, इसके अंदर क्या क्या है चीजें देख लेते हैं। ठीक है, डिटेक्टेड, ये क्रॉलिंग का एरर दिखाई दे रहा है, ये वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहा है, हेडलाइन आपसे मांगी जा रही है। टाइप क्या है, ब्लॉग पोस्टिंग, तो टाइप तो ब्लॉग पोस्टिंग सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या है, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको क्या लेना है, ब्लॉग पोस्ट बनानी है, न्यूज आर्टिकल बनाना है, ये सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो टाइप है वो ब्लॉग पोस्ट हो गया, हेडलाइन क्या है, तो यहाँ पर मैं हेडलाइन अपनी ऐड कर सकता हूँ। मुझे ये एसईओ टाइटल जो है वो हेडलाइन नहीं देनी है, मुझे हेडलाइन देनी है दिस इज कस्टम स्कीमा डेटा पेज, ये मेरी हेडलाइन है। ओके, ये हेडलाइन यहां पर आ जाएगी थोड़ी देर बाद जब हम इसे चेंज कर देंगे। इसके बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाता है। क्या है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है दिस इज माय फर्स्ट कस्टम स्कीमा डेटा। ठीक है, इतनी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है यहां पर, इतना ही कर सकते हो। अगर कोड वैलिडेशन विंडो पे जाए तो आपको फिर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अपग्रेडेड होते तो यहाँ पर आपको ये जो आपने स्कीमा डेटा बनाया है इस तरह से, वो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। सो 1 सेकंड के लिए हम लोग किसी एक पोस्ट का स्कीमा डेटा यहाँ पर ऐसे चेक कर लेते हैं। आर्टिकल टाइप का स्कीमा डेटा है ये, इसके अंदर क्या क्या है चीजें देख लेते हैं। ठीक है, डिटेक्टेड, ये क्रॉलिंग का एरर दिखाई दे रहा है, ये वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहा है, हेडलाइन आपसे मांगी जा रही है। टाइप क्या है, ब्लॉग पोस्टिंग, तो टाइप तो ब्लॉग पोस्टिंग सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या है, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको क्या लेना है, ब्लॉग पोस्ट बनानी है, न्यूज आर्टिकल बनाना है, ये सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो टाइप है वो ब्लॉग पोस्ट हो गया, हेडलाइन क्या है, तो यहाँ पर मैं हेडलाइन अपनी ऐड कर सकता हूँ। मुझे ये एसईओ टाइटल जो है वो हेडलाइन नहीं देनी है, मुझे हेडलाइन देनी है कस्टम स्कीमा डेटा पेज, ये मेरी हेडलाइन है। ओके, ये हेडलाइन यहां पर आ जाएगी थोड़ी देर बाद जब हम इसे चेंज कर देंगे। इसके बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाता है। क्या है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है दिस इज माय फर्स्ट कस्टम स्कीमा डेटा। ठीक है, इतनी सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है यहां पर, इतना ही कर सकते हो। अगर कोड वैलिडेशन विंडो पे जाए तो आपको फिर से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अपग्रेडेड होते तो यहाँ पर आपको ये जो आपने स्कीमा डेटा बनाया है इस तरह से, वो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से कीवर्ड मांग रहा है, राइट, कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करने के लिए आपसे मांगा जा रहा है, और ये रेड आइकन आप समझ रहे हो कि इसका मतलब कंपलसरी है। अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं कीवर्ड कहाँ ऐड हो रहे हैं। कमांड F, कीवर्ड कहीं नहीं है। ये सिर्फ वही फीचर दिखाएगा जो गूगल को एक्सेप्टेड है, जिन्हें गूगल यूज कर सकता है। अब यहाँ पर कीवर्ड नहीं मांग रहा है, तो ये यहाँ पर ये खुद क्यों जनाब मांग रहे हैं, ये जवाब आप रैंक मैथ से मांग सकते हैं। कीवर्ड्स नाम के किसी भी एंट्री का यहाँ पर आर्टिकल टाइप के स्कीमा डेटा में कोई काम नहीं है। ठीक है, आप भी इग्नोर कर दो, सेव फॉर दिस पोस्ट कर दो।
जब आपने सेव कर दिया तो अब ये डेटा सेव हो गया। अब मैं इसे पोस्ट को पूरी सेव कर देता हूं, बिकॉज सिर्फ यहां पर सेव करने से काम नहीं चलेगा, पोस्ट को भी सेव करना होगा। इसके बाद इस पोस्ट को हम टेस्ट करते हैं इस स्कीमा डेटा टेस्टिंग टूल में, और देखें हमने जो स्कीमा डेटा बनाया है बहुत ही लेजिट लुकिंग वो कितना काम करता है, कितना नहीं काम करता है। अगर सब कुछ ठीक है तो दिस इज कस्टम स्कीमा डेटा, दिस इज माय फर्स्ट स्कीमा डेटा यहां पर दिखाई देना चाहिए। आर्टिकल टाइप के स्कीमा डेटा पर मैं क्लिक कर देता हूं, यहां कस्टम स्कीमा डेटा पेज, यहां पर हेडलाइन क्या आ गई, कस्टम स्कीमा डेटा पेज, डिस्क्रिप्शन आ गया दिस इज माय फर्स्ट कस्टम स्कीमा डेटा, टाइप क्या हो गया, न्यूज आर्टिकल, वेरी गुड। नाउ यहाँ पर पर्सन वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इस यहां से दे रहा है, कहां से दे रहा है पर्सन की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो पोस्ट मैंने की है, जब इस पोस्ट को किया तो जो यूजर प्रोफाइल में यूज कर रहा हूं वो राजेश है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग सोर्सेज से निकाली जा रही है रैंक मैथ के द्वारा और इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर मैं पोस्ट सेक्शन में चला जाता हूं तो राइटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। डेंटल क्लिनिक वाला जो ब्लॉग पोस्ट है ये राजेश कुमार नाम के ऑथर ने लिखा है, तो ये रही राजेश कुमार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। इस राजेश कुमार का यूआरएल क्या है, ये जो भी इस ऑथर के पेज का यूआरएल होगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें पिक करके रैंक मैथ गूगल के स्कीमा डेटा वाले इस फोल्डर में फेंक रहा है और यहाँ से यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर इसी पर्टिकुलर पेज पर मैं रैंक मैथ का प्रो वर्जन डाल दूं तो फिर मैं और क्या क्या कर सकता हूं, है ना। प्रो वर्जन भी देखना है हमें, अभी देखते हैं। अभी हमने इसी सेम डेमो वेबसाइट पर रैंक मैथ का प्रो वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। ओके, नाउ रैंक मैथ के प्रो वर्जन में आने के बाद क्या स्कीमा वाली सेटिंग्स में कोई चेंज आता है, देख लेते हैं एक बार। डैशबोर्ड में है हम लोग, यहीं पर मॉड्यूल्स में चले जाते हैं, राइट। और मॉड्यूल्स में जाने के बाद अगर हम आते हैं स्कीमा डेटा पर, तो यहाँ पर ये एक स्कीमा डेटा की सेटिंग वही सेम है। यहाँ पर सेटिंग्स पर मैं चला जाता हूँ, तो सेटिंग्स में क्या चेंज मिलता है, पोस्ट में आपको अभी तक यहाँ पर स्कीमा टाइप में मिल रहा था, टाइप को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, उसके अलावा आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन मिल रहा था और ये आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट न्यूज आर्टिकल इनमें से कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा था, तो वही सेम ऑप्शन है, राइट। इसके अलावा अगर मैं पेजेस पर आ जाता हूं तो पेजेस में भी स्कीमा टाइप का वही सेम ऑप्शन है, कोई दूसरे ऑप्शन नहीं बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट्स पर आ जाता हूं तो प्रोडक्ट्स में भी सेम वही ऑप्शन है, स्कीमा टाइप आपके पास दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो एक चेंज हो रहा है वो है स्कीमा के टेम्पलेट्स का, यानी कि आप रैंक मैथ प्रो के साथ में स्कीमा डेटा के टेम्पलेट्स बना सकते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर पोस्ट पर यूज किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं स्कीमा के टेम्पलेट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। आ जाते हैं हम पोस्ट पर। मैंने प्रॉमिस किया आज मैं पोस्ट को यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आएगा कि पोस्ट और पेज दोनों में ऑप्शन तो सेम ही थे, एंड दैट इज माय पॉइंट ऑलवेज, राइट। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हम एडिट बटन पर क्लिक करते हैं। डेंटल क्लिनिक वाली वही सेम पोस्ट है। यहाँ पर आने के बाद मैंने सेलेक्ट किया इसको, रैंक मैथ वाले साइड बार को, और इसके बाद जो है यहाँ पर इस स्कीमा वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अभी जब हम फ्री वर्जन में थे, जब भी हम आर्टिकल की जगह कोई और स्कीमा डेटा पकड़ते थे तो आर्टिकल अपने आप रिप्लेस हो जाता था। तो यहाँ पर अब अगर मैं आर्टिकल की जगह लेट से एक कोर्स ही सिलेक्ट करते हैं, पर्सन सेलेक्ट करता हूँ, उस टाइम पर्सन मैंने लिया था ना, पर्सन के लिए मना कर दिया था इन्होंने, तो मैं सेव फॉर पोस्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पर आर्टिकल एंड पर्सन दो हो गए। ठीक है, एक और ऐड कर लेता हूँ, कोर्स भी ऐड कर लेता हूँ। बहुत कोर्स बेचने लगा हूं मैं आई एम रोस्टिंग माई सेल्फ, बाकी तो और कोई कर ही नहीं सकता, तो चलो अपने आप से कर लेते हैं। बाकी लोग थंबनेलों पे लड़ाई लड़ते हैं तो मैं ये खुद ही कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आर्टिकल है, पर्सन है, कोर्स है, ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप कितने भी स्कीमा डेटा ऐड कर लेते हैं क्योंकि आपने प्रो वर्जन परचेज कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया, लेकिन लाओ अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीन स्कीमा डेटा आ गए हैं, बट थोड़ा इनको अब कस्टमाइज करके देख लेते हैं। तो हम आर्टिकल वाले स्कीमा डेटा को एक बार फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर कोई और ऑप्शन है। देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आ गए। तो अभी आर्टिकल था, अब ये आर्टिकल वाले टाइप की स्कीमा डेटा को यहीं से चेंज करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। फ्री वर्जन में नहीं मिल रहा था बिकॉज फ्री वर्जन में फिक्स है, आप एक ही टाइप का स्कीमा डेटा यूज कर सकते हैं। हेडलाइन कस्टम जो भी चाहूं मैं रख सकता हूं, डिस्क्रिप्शन जैसा मैं चाहूं वैसा रख सकता हूं। यहाँ पर कीवर्ड्स जो है एंटर करने का ऑप्शन मिला है जो कि यूजलेस है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक सिर्फ ऑप्शन, ये भी वहां पर अवेलेबल था फ्री वर्जन में, यहाँ पर एक नया ऑप्शन क्या मिल रहा है, स्पीकेबल टाइप ऑफ स्कीमा डेटा। तो अगर मैं इसको स्पीकेबल टाइप को इनेबल कर देता हूं तो अब यहाँ पर स्पीकेबल टाइप का स्कीमा डेटा दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को आप असाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पार्ट को गूगल जो है वो जब भी स्मार्ट डिवाइसेस पूछती हैं कोई भी क्वेश्चन, उसके आंसर में यूज कर सकता है। तो यहाँ पर इसे इनेबल करने के लिए हमें बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कि किस CSS सेलेक्टर को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐड प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मुझे CSS सेलेक्टर डालना है।
सो हम यहाँ पर CSS सिलेक्टर कैसे यूज करेंगे, हमें यहाँ पर आना होगा अपने पेज पर और पेज पर देखते हैं कि किस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप दिखाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, बेसिकली दिखाओगे, सुनाओगे, सुनाना चाहते हो स्कीमा डेटा के जरिए। आप गूगल को बताओगे कि मेरे इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कौन सा वो पर्टिकुलर पार्ट है जिसको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये डेमो आर्टिकल है हमारा, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली स्कीमा डेटा के जरिए बताना है कि ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करना है सिर्फ, राइट। और ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा CSS सिलेक्टर यूज करने वाले हैं, ठीक है। डेव क्लास एंट्री कंटेंट क्लियर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये क्लास जो है ना, इसी क्लास को यहां पर मैं एंटर कर देता हूं सिर्फ। तो अब क्या करेगा ये स्कीमा डेटा कि ये बताएगा गूगल को कि भाई ये जो एंट्री कंटेंट क्लियर करके डेव क्लास है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बस मैं इसे बंद कर देता हूं। अब मैं जब सेव दिस पोस्ट करूंगा ना, तो ये सिर्फ इस पोस्ट के लिए सेव हो जाएगा, इसी पोस्ट पर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ओके। अगर मैं सेव एज टेम्पलेट कर देता हूं तो मैं बाकी सारे पेजेस में भी यही सेम रूल लगा सकता हूं, यानी कि जिस भी पेज पर, जिस भी पोस्ट पर, यहां पर हम पोस्ट को एडिट करें, तो जिस भी पोस्ट पर एंट्री कंटेंट क्लियर नाम का ये डिव क्लास होगी, उस डिव क्लास के अंदर का सारा कंटेंट उठाकर स्कीमा डेटा में ऐड कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई ये स्पीकेबल टाइप का स्कीमा डेटा यहां पर लगा, यानी कि आप इस कंटेंट को, आंसर को रिप्लाई करने में स्मार्ट डिवाइसेस के लिए यूज कर सकते हो। आ जाते हैं पर्सन वाले टाइप के ऊपर। अब पर्सन वाले टाइप में आप क्या करोगे, ठीक है, यहां पर भी बहुत अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन देने का ऑप्शन है, ठीक है। पहली बात तो टाइटल आपने दे दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया, इसके बाद यहां पर ईमेल उस पर्सन की देने का ऑप्शन है, एड्रेस दे सकते हैं उस पर्सन का, राइट, जेंडर बता सकते हैं उस पर्सन का, क्या है जॉब टाइटल ये भी दिया जा सकता है, ओके। इसके बाद हम और क्या ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, सेम एज ये कि मतलब अगर कोई ऑथर है, जैसे राजेश जी यहाँ के ऑथर थे इस पर्टिकुलर पोस्ट के, ठीक है, इनका URL क्या है, ये है URL, ये तो पता है स्कीमा डेटा के जरिए कि ये जो सेम एज URL है ये है। लेकिन इस पर्सन की अपनी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हो सकती है, कोई इंस्टाग्राम URL हो सकता है, कोई फेसबुक का URL हो सकता है, कोई ट्विटर का URL हो सकता है, और यहां पर हम उसी इंफॉर्मेशन को डालने वाले हैं, https instagram.com/rajesh kumar। ये उनकी सेम एज वाली प्रॉपर्टी आ गई, सोशल मीडिया वाली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरे पर आ जाते हैं, https लेट्स से twitter.com/राजेश कुमार। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जो असली राजेश कुमार होंगे वो थोड़ा ऑफेंड ना हो इस बात से कि हम उनको नाम को यूज कर रहे हैं। इसके बाद ऐड प्रॉपर्टी, यहां पर आ जाते हैं https लेट्स से facebook.com/राजेश कुमार, ओके। तो अब यहां पर हम इस तरह से इंफॉर्मेशन को और रिच कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। सेव पोस्ट कर देंगे तो गूगल बॉट जब भी इस पेज को विजिट करेगा, स्कीमा डेटा से पता लग जाएगा कि भाई ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में राजेश कुमार नाम के पर्सन को भी यूज किया जा रहा है, उनको मेंशन किया जा रहा है, और उस पर्सन की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पर कोर्स टाइप का डेटा भी आ रहा है, ओके। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप एक एक करके ऐड करेंगे। स्कीमा डेटा के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन रैंक मैथ प्रो इस तरह से टेम्पलेट्स को यूज करने की जगह आपको कस्टम स्कीमा डेटा को भी यूज करने का ऑप्शन देता है। कस्टम स्कीमा डेटा क्या हो सकता है, देखते हैं। सो आई होप कि आज के बाद से अगर आपकी वेबसाइट पर रैंक मैथ प्लगइन यूज हो रहा है तो स्कीमा डेटा की कमी नहीं होगी, बाकी और कुछ भी कहो, लेकिन स्कीमा डेटा बराबर आता रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टिप और ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।